नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के पार्ट 2 के चैप्टर 13 वो है सीता अनसीन वर्क यानी सीता के अदृश्य कार्य। इसका हम आखिरी खंड सुनेंगे। प्राय 1 वर्ष के बाद ऐसी एक घटना घटी जिससे यहाँ पर माता की अवस्थिति पूरी अयोध्या वासियों को ज्ञात हो गया। आइए जानते हैं कहानी किस प्रकार की थी, कैसी घटना घटी थी। तब लब और कुश अधिकांश समय आश्रम में अध्ययनरत रहने लगे थे, तो माता और सोमा के पास अधिक अवसर समय रहता था। एक अपराह्न को जब माता कुछ औषधि पौधे लेकर जंगल से लौटी थीं, तब आश्रम के एक शिक्षक दौड़ते हुए माता की कुटिया में आए। भयभीत स्वर में उन्होंने वर्णन किया कि एक रथ में एक महिला और उनकी पुत्री आ रहे थे, जो गुरुजी के निकट संबंधी थे और उस कन्या के विवाह के लिए उनसे आशीर्वाद लेने आ रहे थे। लुटेरों ने रथ को रोककर रक्षकों की हत्या की और उस पुत्री को क्षति पहुंचाई। दोनों माता और पुत्री रथ से गिरकर अचेत हो गए हैं। यदि गुरुजी को यह जानकारी मिली तो वे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। माता ने कहा, कहाँ हैं दोनों? शीघ्र ही उन्हें मेरे पास ले आओ। दोनों माता पुत्री को माता की कुटिया में लाया गया। उस पुत्री के वस्त्र फटे हुए थे और शरीर से गहरे रक्तस्राव हो रहे थे। उसके श्वास बहुत ही कम अनियमित चल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उसकी प्राण रक्षा हो पाना असंभव है। सबके वहां से चले जाने के बाद माता ने दोनों की परीक्षा करके बोली, माँ बिल्कुल ठीक है, परंतु उसकी पुत्री बहुत अधिक आहत है। उसे एकाधिक बार भ्रष्ट किया गया है। सिर हिलाते हुए माता सोमा को बोली, उस औषधि की टोकरी मुझे ला दो। सौभाग्य से आज ही मैं ये लाई हूँ, जिसकी मुझे अभी आवश्यकता है। सोमा उस कन्या को साफ करने लगी और माता औषधि मिश्रण तैयार करने लगी। घंटों तक माता औषधि को उसके गर्भाशय में घिसने लगी और सोमा कुछ औषधि मिश्रण को उसके मुंह से पिलाने लगी। उस रात को माता सोमा को लवकुश का ध्यान रखने के लिए उनके पास भेज दी और स्वयं रात भर बैठकर उस कन्या के ऊपर दृष्टि रखी। जब सोमा बच्चों को सुलाकर आई, उसने देखा माता उस कन्या के पास बैठकर ध्यान कर रही हैं और कुछ मंत्र बहुत ही अस्पष्ट स्वर में वो उच्चारण कर रही हैं। घंटों तक ऐसा चलता रहा। सोमा औषधि लेप की प्रक्रिया को जारी रखी। कुछ समय के बाद कुटिया के बाहर से कुछ विद्रोह का स्वर सुनाई दिया। तब भोर होने चला था। माता उस कन्या की श्वास की परीक्षा कर रही थी। हल्की हंसी के साथ वे बोली, धीरे धीरे उसमें प्राण शक्ति की संचार हो रही है। श्वास क्रिया अब सामान्य हो रहा है। तब बाहर के विद्रोह का स्वर और अधिक सुनाई देने लगा। माता के चेहरे का भाव अचानक से अद्भुत रूप से बदल गया और वे जोर से बोलने लगी, नहीं। सोमा को कुछ समझ में आए इससे पहले ही माता बाहर आ गई। बिजली की गति जैसी, हवा के झोंके जैसी। अभी कुटिया के भीतर थी और अभी बाहर आ खड़ी हो गई। सोमा दौड़ती हुई जब बाहर आई, उसने देखा माता 2 व्यक्तियों के सामने खड़ी थी, जिन्हें भूमि पर गिराया गया था। ऐसे लग रहा था जैसे माता उनके सुरक्षा कवच बनकर खड़ी थी और उनके सामने गुरुजी हाथ उठाकर खड़े थे, जैसे किसी को अभिशाप देने को हो। माता का स्वर सुनाई दिया, परंतु वो स्वर उनके स्थूल शरीर से नहीं निकल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो स्वर आकाश, धरती, वृक्ष, हर जीवित वस्तु से आ रहा था। वो स्वर था, नहीं नहीं, ये अभिशाप प्रथा की समाप्ति का समय है। गुरुजी वैसे ही निश्चल गतिहीन खड़े थे। तब श्री राम वहां पहुंचे। कुछ क्षण के बाद गुरुजी अपने हाथों को नीचे किए। उसी क्षण माता फिर उस महिला के पास कुटिया के भीतर खड़ी थी, सोमा की ओर पीठ करके। उनका पूरा शरीर बहुत जोर से कांप रहा था। शरीर से इतनी शक्ति निर्गत हो रही थी कि सोमा भी उनके पास नहीं जा पा रही थी। आधे घंटे के बाद श्री राम कुटिया के भीतर आए। सोमा वहां से प्रस्थान करे या भीतर रहे कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उस पूरी स्थिति को ही वो समझ नहीं पा रही थी। किंतु उसे इतना बोध था कि उस युवा कन्या की सहायता उसे करनी है, इसीलिए वो उसके पास खड़ी रही।
श्री राम कुछ क्षण द्वार पर खड़े रहे। माता ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और ना तो उनका स्वागत किया। इस घटना से वो गहरे रूप से प्रभावित हुई थी। उनका शरीर अभी तक कांप रहा था, जैसे कि विद्युत का प्रवाह उनके शरीर में हो रहा हो। ये शक्ति थी जिनका आह्वान माता ने किया था। श्री राम ने शांत भाव से पूछा, दोनों माता और पुत्री कैसे हैं? सुमा ने उत्तर दिया, माँ अक्षत है, केवल सिर पर थोड़ा खरोच आया है, किंतु पुत्री गंभीर रूप से क्षत है और बहुत ही शीघ्र वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद श्री राम माता के पास गए और उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उनके स्पर्श मात्र से ही माता का कांपना बंद हो गया। श्री राम ने कहा, उन दोनों व्यक्तियों को रक्षकों की हत्या करने की और लूट के अपराध में निर्वासित किया गया है। उस युवा कन्या के प्रति हिंसा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। माता मुड़कर श्री राम की ओर देखी। उनके चेहरे पर संघर्ष का भाव था। श्री राम बोलते गए, तुमने जो किया वो उचित था। पहले न्यायिक प्रक्रिया के लिए कारण और प्रभाव के नियम के लिए अभिशाप प्रथा की आवश्यकता थी, पर तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो कि अब समय अभिशाप का नहीं है। अधिकांश अभिशाप क्रोधवश लिया गया है, न कि न्याय के लिए। सीता माता धीरे से बोली, उस कन्या के साथ बारंबार दुर्व्यवहार किया गया है, परंतु उसे ये सब कुछ स्मरण नहीं रहेगा और न ही उसके शरीर में इसका कोई चिन्ह रहेगा। उसकी माँ को भी ये सब स्मरण नहीं रहेगा। वे संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। उसके साथ क्या हुआ था इसकी जानकारी किसी को भी होनी नहीं चाहिए, जैसे कि उसका विवाह अच्छे से हो सके। श्री राम ने सिर हिलाकर सहमति भरे। माता अत्यंत दुखद स्वर में बोली, अपनी भूल नहीं होने पर भी कन्याओं का बलात्कार होता है और फिर समाज उसे ही बहिष्कार करता है और उसके जीवन का सर्वनाश होता है। यह न्याय नहीं है, यह अज्ञानता है सीता, जिसका फल ये है। अज्ञानता को दूर करना ही इसका समाधान है, श्री राम बोले। माता सीता आह भरते हुए बोले, इस प्रकार का दुष्कर्म मनुष्य समाज की स्थापना के आरंभ से ही होता चला आ रहा है, परंतु अतीत में ये केवल वासना के लिए होता था। किसी के काम वासना के प्रति संयमता के अभाव में होता था, पर अब ये घटना अलग थी। ये प्रतिशोध था। उन दोनों का इस परिवार के प्रति द्वेष भाव था और इसीलिए ये दुष्कर्म उन्होंने घृणावश किया है। पिता से प्रतिशोध लेने के लिए वे उसकी पुत्री का सर्वनाश करना चाहते थे। दुरुपयोग की ये कौन सा एक नया रूप है? कुछ क्षण चुप रहने के बाद माता दोबारा बोलने लगी, मैंने देखा उन दोनों व्यक्तियों के भी युवा पुत्रियां हैं और गुरुजी उनके परिवार को अभिशाप देने जा रहे थे, जो अभिशाप उनके पुत्रियों को भी भोगना पड़ता। वे व्यक्ति दंड के अधिकारी हैं, परंतु उनके परिवार को इससे मुक्त रहना चाहिए। एक पिता के कुकर्म का फल उसकी पुत्री को क्यों भोगने पड़े? श्री राम गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए बोले, हम रावण को अनेक प्रकार के नए भावनाओं के सांचों को स्थापना करने से नहीं रोक सके, जो अब समाज में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। जैसे पुरुष प्रकृति के ऊपर आधिपत्य विस्तार करना सीख रहा है, वैसे ही वो स्त्रियों के ऊपर भी अपना प्रभुत्व विस्तार करेगा। और यही अंधकार युगों का चरित्र है, जो भविष्य में आने वाला है। किंतु वो समय भी पार हो जाएगा। हमें ऐसे भावनाओं के सांचों को स्थापित करना होगा जो इस संसार को अंधकार युग को पार करके समय चक्र के उचित स्थिति आने तक सुरक्षित रखेंगे और जो ज्ञान लुप्त हो जा रहा है उसे दोबारा स्थापित करेंगे। जब शक्ति स्वयं लौट जाएंगी तब केवल नारियां ही पीड़ित नहीं होंगे, बल्कि पूरी प्राकृतिक दुनिया पीड़ित होगी। आने वाले समय में मानवता और प्रकृति से दूरी उनको देवी देवताओं को देखने से बाधा डालेगा। वे देख नहीं पाएंगे जो इस संसार को चेतना देते हैं, जीवित रखते हैं। मनुष्य भूल जाएगा कि पर्वत, नदियां ये सब भी सजीव हैं और नदियां भी भूल जाएंगे कि वे कौन हैं। बहुत सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। पुरुष भूल जाएंगे कि नारी ही शक्ति की धारक है
प्राण शक्ति हैं, किंतु स्त्री भी ये भूल जाएगी। शक्ति धैर्य के साथ उस समय की प्रतीक्षा करेंगी कि कब वो संसार की पुनः स्थापना कर पाए। हम इसीलिए आए हैं सीता, स्मृति को मानवता में व्याप्त करने के लिए। समय चक्र के बदलने पर जब उचित समय आएगा, ये ज्ञान दोबारा उभर कर प्रकाशित होगा। हम पुनः इस संसार में आएंगे, तुम और मैं, इस भौतिक दुनिया को पुनः जागृत करने। श्री राम माता की ओर मुड़कर देखे और मुस्कुराए। माता के शैया पर सो रही महिला अब हिलने लगी। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए माता की ओर दृष्टि देते हुए पूछने लगी कि वो कहाँ है। माता बोली, आप आश्रम में हैं। आपके रथ के साथ एक दुर्घटना घटी और आप दोनों भूमि में गिर गए थे। मेरी पुत्री कहाँ है? पूछते हुए महिला शैया से उठने की चेष्टा की। माता बोली, वो यही है, अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है, पर बहुत शीघ्र वो ठीक हो जाएगी। श्री राम वहां से शीघ्र प्रस्थान किए, जैसे कि माता अपना समय उन दोनों को समर्पित कर सकें। उस रात्रि को गुरुजी दोनों माता पुत्री की स्थिति की जानकारी लेने आए। माता अपने हस्तक्षेप के लिए क्षमा मांगने लगी, किंतु गुरुजी ने उन्हें रोकते हुए विनम्रता से कहा, आपने जो किया वो उचित था। दंड विधान करना हमारे महाराज के ऊपर है। इन दोनों के देखभाल करने के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके पिताजी मेरा एक अंतरंग शिष्य हैं और इस घटना से बहुत व्याकुल हैं। आपकी सहायता के बिना न जाने इस बच्ची का क्या हो गया होता। माता बोली, उन्हें कुछ और दिन तक आप रखिए और उसके बाद वे घर जा सकते हैं और विवाह के लिए आगे बढ़ सकेंगे। क्या मैं इन्हें आश्रम ले जा सकता हूँ? गुरुजी पूछे। माता ने सिर हिलाते हुए सहमति दिया। हो सकता है वे जान गई थी कि उस कन्या के शरीर के जिस घाव को उन्होंने आरोग्य किया था, वो उनके स्वयं के शरीर में प्रकट होने वाला था। उसी दिन माता को अपने गर्भाशय में पीड़ा होने के साथ साथ रक्तस्राव होने लगा। संध्या को श्री राम माता से मिलने आए। उनको कुटिया में प्रवेश करते देख सोमा ने आगे बढ़ते हुए कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, किंतु माता का आदेश है कि उनकी इस परिस्थिति में आप उनसे ना मिलें। श्री राम सत्यनिष्ठ होकर बोले, सोमा, ये एक बार मुझे उनकी इच्छा का उल्लंघन करना चाहिए। मैं उन्हें ये अकेले सहने नहीं करने दे सकता। मुझे उनके साथ रहना है। कुछ क्षण सोमा सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने कभी भी माता की अवमानना नहीं किया था, परंतु जब उसने श्री राम की ओर देखा, उनसे बरसते प्रेम को अनुभव किया, सोमा सोचने लगी, हो सकता है श्री राम माता के लिए आराम और आरोग्य ला सकते हैं। फिर उसने उन्हें भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी। दूसरे दिन सुबह से पहले श्री राम कुटिया से बाहर नहीं आए। सारी रात सोमा कुटिया के बाहर विश्राम करने लगी, ये सोचते हुए कि कहीं उसकी आवश्यकता न पड़ जाए। जैसे ही द्वार के खुलने का शब्द हुआ, वो भोजन और जल के लिए पूछने लगी। धीरे से हंसते हुए प्रभु बोले, वे सो रही हैं, पर मैं कुछ भोजन लेना चाहूंगा। माता कैसी हैं? सोमा पूछी। श्री राम ने जवाब दिया, उनके शरीर से प्रभाव घटित हो गया है, बहुत शीघ्र वो ठीक हो जाएंगी। भोजन परोसते हुए सोमा पूछी, प्रभु उस कन्या की रक्षा के लिए वो स्वयं उसकी पीड़ा को ले ली, और ये पहली बार नहीं है कि वे ऐसा कर रही हैं। कितना सह सकती हैं वो? श्री राम बोले, सीता के लिए प्रत्येक जीव अनमोल है। न जाने कितनी बार उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपना शरीर छोड़ा है, और न जाने कितनी बार मैं हस्तक्षेप करता हूँ उन्हें वापस लौटाने के लिए। किसी दिन मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर सोमा को बहुत कष्ट हुआ। श्री राम बोलने लगे, सोमा, ये तो मैं नहीं जानता, ये मैं भी नहीं जानता कि लंका में सीता ने कितनी मात्रा तक बलिदान दिया है। वो उनकी इच्छा है, जन समुदाय के दृष्टि के अंतराल में रहकर सबकी सेवा करना। ये संसार कभी नहीं जान पाएगा कि धरती के जीवों को संरक्षित रखने में उनकी कितनी भूमिका है। जब उन दोनों अपराधियों के सामने अपने भुजाओं को विस्तार कर वो खड़ी हो गईं, करुणा का एक नया दृष्टांत उन्होंने प्रस्तुत किया।
यहाँ तक कि इतने अधम अपराधी के प्रति करुणा दिखाकर। उस समय मैंने उन्हें संसार के प्रत्येक भाग से अनेक नकारात्मक विचारधाराओं को अपनी ओर आकर्षित करते देखा। वे सारे विचारधाराएं उनके शरीर में प्रवेश किए भस्म होने के लिए। मैं सीता को ऐसा करने से नहीं रोक पाया। यही मेरी पीड़ा है कि उन्होंने संसार के जो दायित्व, जो भार लिया है, उन्हें मैं उनसे नहीं ले सकता। संपूर्ण रूप से पीड़ा मुक्त और स्वस्थ होने में माता को कई दिन लग गए और तब तक श्री राम उनके पास पूरे समय उपस्थित थे। जब माता सामान्य होने लगी, श्री राम अयोध्या लौट गए। अयोध्या लौटने से पूर्व सोमा ने माता को श्री राम से ये कहते सुना कि अब से मैं और गर्भधारण नहीं कर सकती हूँ। तो श्री राम का उत्तर था, पृथ्वी के समस्त जीव तो हमारे संतान हैं, हमें और क्या अधिक आवश्यकता है। कुछ दिन के बाद जब सोमा माता को उनका प्रथम संपूर्ण भोजन परोस रही थी, उसने उनके बलिदानों के बारे में बताया जो श्री राम ने उसे कहा था। माता मुस्कुराते हुए बोली, मैंने जो किया है वो तो केवल छोटा सा एक भाग है राम के दायित्व का। इस संसार के प्रति उनका प्रेम और उन समस्त संसारों के प्रति प्रेम जहाँ जीव का वास है, उनके उस प्रेम का एक प्रतिबिंब मात्र हूं मैं। एक दूसरे के बारे में उन दोनों ने यही कहा था। दोनों ने एक दूसरे की पूर्णता को ही देखा जो उनमें था। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि उसे वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हम सबको कम से कम उनके द्वारा धरती पर विस्तृत प्रेम का एक छोटा भाग को व्यक्त करना चाहिए। इस घटना के कुछ सप्ताह के बाद सोमा जंगल में लकड़ी लाने गई थी। लौटने पर उसने माता को 2 महिलाओं के साथ आलोचना करते देखा जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे बगीचे में बैठे थे और उनके चारों ओर बगीचे के रंग बिरंगे फूल। अत्यंत मनोहर था वो दृश्य। सोमा स्वयं को रोक नहीं पाई उन पर एक दृष्टि डालने से। उसने देखा दोनों ही महिलाएं माता से अधिक आयु के थे। उनके आंखों में परिपक्वता थी, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर युवा सुंदरता थी। वो साध्वियों के पोशाक पहने हुए थे। सोमा कुटिया के पीछे जाकर भोजन प्रस्तुत करना आरंभ कर दी। मध्याह्न भोजन का समय हो गया पर माता अब तक आई नहीं थी। तो सोमा ने जाकर देखा वे तीनों बहुत ही गहरे आलोचना में मग्न थे। कुछ क्षण से सोमा द्वंद्व में पड़ गई थी कि उन्हें भोजन के लिए बुलाए कि नहीं। तब उसे माता का स्वर अपने अंतःकरण से सुनाई दिया, उनके लिए विशेष भोजन बनाने के लिए। बगीचे से तोड़े हुए ताजी वनस्पति और बीते कल जंगल से लाए हुए साग को मिलाकर सोमा ने भोजन बनाना आरंभ किया। भोजन प्रस्तुति के समय ऐसी महक आ रही थी कि ऐसा लगा इसके महक से ही वे लोग खींचे चले आए थे, क्योंकि भोजन प्रस्तुति के समाप्त होने पर ही चेहरे पर एक विस्तृत हंसी के साथ वे दोनों प्रकट हो गए थे। सोमा माता के चेहरे के भाव से जान पाई थी कि वे स्वयं उन दोनों अतिथियों को भोजन परोसना चाहती हैं और इसीलिए वो दूसरे काम में स्वयं को नियोजित कर ली। इतने वर्षों में वो माता के प्रत्येक भाव व्यक्ति को पढ़ना सीख गई थी। उनकी एक दृष्टि, सिर का हिलाना आदि ही पर्याप्त होता था उनकी इच्छा को जान पाने के लिए। भोजन समाप्त करके सब दोबारा बगीचे में चले गए। अंधेरा होने तक वे सब वहीं बैठे रहे और उसके बाद माता उनके साथ जंगल की ओर चलने लगी और फिर वे दोनों अदृश्य हो गए। माता ने सोमा से कहा, वे ऋषि अरुंधति और ख्याति मां थे, क्या तुमने नहीं पहचाना? बहुत समय पहले जो प्रतिज्ञा मैंने उनसे किया था उसी का स्मरण कराने आए थे और अपना खुशी व्यक्त करने आए थे, क्योंकि मैंने उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की है। तब सोमा को स्मरण हुआ कि वो उन दोनों साध्वियों से मिली थी माता के जंगल में आश्रय लेने से पहले। यही वो दोनों थे जिन्होंने माता को समझाया था कि उनका स्वप्न अतीत का ही एक आभास था। सोमा सोचने लगी कि इनका वर्तमान आगमन का कारण कहीं कुछ सप्ताह पहले की घटना से जुड़ी तो नहीं है जो उस युवा कन्या के साथ हुआ था।
सोमा के मन में जैसे ही ये विचार आया, माता तुरंत जान गईं और उत्तर देते हुए बोली, मैं तो केवल अनेक साधुओं के, ऋषियों के इच्छा को पूर्ण कर रही थी, खास करके नारियों के। उन सब ने बोध किया कि ये समय अभिशाप की शक्ति को लौटाने का था। बारंबार उसका दुरुपयोग होता जा रहा था। उस दिन जो मैंने किया, मैं नहीं जानती थी कि मैं इन सब की इच्छा पूर्ति कर रही थी। ऋषि अरुंधति इस अभिशाप के कारण अपने अनेक संतानों को खोया है। ख्याति माँ अपने प्रिय नारायण को श्रापित होते देखते रह गए। ऋषि अहल्या स्वयं श्रापित हो गई थी और न जाने कितने, ये उनके लिए होना ही था। राम भी इसके बारे में अवगत थे और इसीलिए तो उस दिन वो यहाँ प्रकट हो गए थे। वे समझ गए थे कि नए नियम अब ऋषियों के अभिशाप के स्थान लेंगे और ये नए नियम न्यायिक व्यवस्था के लिए उचित प्रमाणित होगा, ये बोध होता है। किसी के व्यक्तिगत क्रोध तथा आघात से ये प्रभावित नहीं होगा, यही हमारी आशा है। सोमा पूछी, तो अब से और अभिशाप प्रथा नहीं रहेगा माता? माता उत्तर दी, मुझे शंका है कि ये इतना सहज नहीं होगा, परंतु समय के साथ अभिशाप की शक्ति क्षीण होने लगेंगे, जब तक पूरी तरह से अप्रभावित नहीं हो जाते। वाक शक्ति का भी क्षय होने लगा है। उस दिन जो हुआ वो अनेकों के सामूहिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। भविष्य में बहुत कम व्यक्तियों के पास शब्द के ऊपर नियंत्रण रहेगा, जो शब्द के पास केवल व्यक्त करने की शक्ति रहेगी, प्रकट करने की शक्ति रहेगी, परंतु सदैव मनुष्य से अगोचर कुछ साधु ऐसे रहेंगे जिनके पास ये योग्यता रहेगी और दायित्व भी, जो भौतिक संसार के संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए आवश्यक होगा। इसके साथ ही यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।